चीज़ें को ऊपर फेंकते ही नीचे आती है, इधर जाती है, इधर जाती है, उसके बाद भी नीचे आ जाती है। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण आखिर पृथ्वी के अंदर पैदा कैसे हो रहा है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना को देखना पड़ता है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है, तभी हमें कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, सबसे ऊपर हम जहाँ खड़े हैं उसे कहते हैं भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, और इसमें कई सारी प्लेटें भी हैं जिनमें आपने टेक्टोनिक प्लेट का नाम सुना होगा और याद भी होगा। इसके नीचे आता है 2900 किलोमीटर की गहराई तक प्रावार, या जिसे हम मेंटल भी कहते हैं, जहाँ पर आयरन वगैरह जो है ये मेटल्स पिघली हुए अवस्था में रहते हैं। और इसके नीचे फिर हम जाएं 2900 किलोमीटर के बाद 6000 से भी ज़्यादा की गहराई पर और इतने किलोमीटर दूर, तो हम पृथ्वी के केंद्र पर चले जाते हैं और इसे हम पृथ्वी का सेंटर कहते हैं। यहाँ पर आपका जो लोहा है वो पानी जैसे बहता है, पूरा का पूरा लावा है। और हम सब ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो 27-28 किलोमीटर की स्पीड से पर सेकंड ऐसे अपने अक्ष पर धुरी पर घूम रही है। तो इसी घूमने के कारण ये लावा भी अंदर बहुत तेज़ी से घूम रहा है। अब इस लावे की घूमने के कारण होता क्या है? ये लावा तेजी से घूमता है और इसके अंदर आयंस भी पैदा होते हैं और आणविक आकर्षण बल होता है जो अणुओं को या कणों को आपस में खींच लेता है, आपस में ये जुड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये लावा तेजी से घूमता है तो क्या होता है कि इसके अंदर पैदा होता है सेंटर ऑफ मास। पृथ्वी का पूरा सेंटर ऑफ मास उसके क्रोड के अंदर पैदा होता है, सेंटर के अंदर पैदा होता है। और ये सेंटर ऑफ मास क्या करता है कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट है, हम खुद भी पृथ्वी के ऊपर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है और एक छोटा सा कण है, क्योंकि पृथ्वी के लिए हम तो कण समान है, पृथ्वी के रेडियस के सामने हम कुछ भी नहीं है। तो हम एक छोटा सा कण है और किसी भी चीज़ को जब हम उठाते हैं तो वो हम उसके सेंटर ऑफ मास को देखकर उठाते हैं, और जब उठाते हैं तो उसका वज़न हमें हाथ में महसूस होता है कि कोई चीज़ का वज़न है। तो वो वहाँ पर उसके सारे अणु इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह पर आ जाते हैं। ऐसे ही पृथ्वी के अंदर जो लावा घूम रहा है वहाँ पर सेंटर ऑफ मास पैदा होता है, और हम भी एक मास है, हम भी एक भार है। तो हमारा भार भी पृथ्वी के मास की तरफ अट्रैक्ट होता है। कुछ इस तरीके से इस साइट में आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर हमने स्पेस और टाइम को थोड़ा सा देखने की कोशिश की है कि स्पेस टाइम के अंदर यहाँ पर कर्व बन रहा है। दो मास होते हैं, दो मास आपस में कैसे अट्रैक्ट होते हैं। जो मास ज़्यादा होगा वो मास ज़्यादा कर्व बनाएगा स्पेस के अंदर, और उसके लिए टाइम थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, क्योंकि टाइम भी वहाँ पर कट हो जाएगा, क्योंकि टाइम भी सीधी रेखा में चलता है स्पेस के अंदर, तो वो भी कट हो जाएगा उतने कर्व के अंदर। अब वो कर्व बनेगा तो उस कर्व में सारी चीज़ें खींची चली जाती है। हम जानते हैं कि किसी गड्ढे के ऊपर अगर हम जाएंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे। तो ऐसा ही अर्थ के ऊपर है कि अर्थ की ग्रेविटी हमसे ज़्यादा इसलिए है, और क्योंकि अर्थ क्या मास बहुत ज़्यादा है, उसका भार हमारे भार से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उस गड्ढे के अंदर धंसे चले जाते हैं। और हम भी एक छोटा सा कण है जो कि पृथ्वी पर किसी चीज़ को, अगर हम पृथ्वी को भी उठाना चाहे तो हमारा वज़न भी पृथ्वी की केंद्र में आकर इकट्ठा होगा। तो पृथ्वी का वज़न भी स्पेस टाइम के अंदर एक कर्व बना रहा है। तो वहाँ पर अगर उस कर्व को हम उठाते हैं तो हम भी उस कर्व में धंसे चले जा रहे हैं, इसलिए हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, पृथ्वी पर चिपके हुए हैं। अब हमारे अंदर ऐसी एनर्जी है कि हम खा पी कर एनर्जी पैदा करते हैं और हिल डुल लेते हैं, इसलिए हम पृथ्वी पर लगातार चिपके नहीं रहते, क्योंकि हम हमारे विवेक से चल लेते हैं। लेकिन पत्थर कंकड़ ये सब चल नहीं पाते हैं, इनको बाहरी फोर्स लगाना पड़ता है। हम पैदा कर लेते हैं बाहरी फोर्स, उनको लगाना पड़ता है, तब चीज़ें हिलती है। न्यूटन ने ही ये नियम दिया था, प्रथम नियम आप जानते हैं। और ऐसे ही ग्रेविटी भी काम करती है। थोड़ा सा सिंपल मैंने बताया कि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी कैसे आ रही है। असल में ये एक फिनोमिना है, जानने के लिए, समझने के लिए कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। ऐसे ही पृथ्वी के अंदर भी ग्रेविटी आ रही है, कर्व लाइन बन रही है, हम उस कर्व लाइन के अंदर धंसे पड़े हैं और उस कर्व लाइन के अंदर चले जाते हैं और खींचे चले जाते हैं, जैसे सारी चीज़ें खींची चली जाती हैं। अंतरिक्ष में भी ये ग्रेविटी कुछ इसी तरीके से पैदा होती है। ये लावा घूम रहा है तो सेंटर ऑफ मास एक जगह इकट्ठा हो रहा है, सारा मास एक जगह आ रहा है, पृथ्वी का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में है, और उसी सेंटर में सारे कण खींचे चले जाते हैं, हम भी खींचे चले जाते हैं इसी वीडियो के अनुसार। तो अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पैदा होती है इस तरीके से, और सेंटर ऑफ मास पैदा होता है, जिससे कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण आ जाता है। कुछ इसी तरीके से ये साइंटिफिक